हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स डिजिटल कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्मॉल बिजनेसेस। ये एक पार्ट सेकंड होने वाला है स्मॉल बिजनेसेस पे। जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेसेस, कि आखिर जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। हम एक बार इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस मतलब होता है विशेषताएं, यानी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है स्मॉल स्केल बिजनेसेस की। देयर आर द फॉलोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेसेस। फर्स्ट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट। थर्ड, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। फोर्थ, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। फिफ्थ, एंटरप्रेन्योरशिप। सिक्स्थ, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेवंथ, क्विक डिसीजन मेकिंग। एट्थ, कस्टमाइज प्रोडक्शन। नाइन्थ, बिल्ड पर्सनल रिलेशनशिप। हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला पॉइंट है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, यानी जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं वो एक्सपोर्ट में उनका काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं एक्सपोर्ट के मामले में, स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया अकाउंट फॉर 95% ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द कंट्री। They contribute almost 40% of gross industrial value added and 45% of total exports, direct and indirect export from India। यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट 95% स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं और वो कंट्रीब्यूट करती है ऑलमोस्ट 40% ऑफ ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू, और 45% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स आती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं उनमें से। सेकंड आता है एम्प्लॉयमेंट। स्मॉल इंडस्ट्रीज आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आफ्टर एग्रीकल्चर। आप सबको तो पता ही होगा कि अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और दूसरे नंबर पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल बिजनेसेस में है। They generate more number of employment opportunities compared to large industries। यानी कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कंपैरेटिवली, क्योंकि जो जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसमें ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव होता है, यानी मशीन ज़्यादा काम करती हैं उसमें एज कम्पेयर टू लेबर के। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव एंड लेस कैपिटल इंटेंसिव, यानी मोर लेबर इंटेंसिव है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर काम करती है, और लेस कैपिटल इंटेंसिव यानी कम मशीन का यूज़ होता है और इसको चलाने में कम पैसे लगते हैं। जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं कम कैपिटल का खर्चा होता है। थर्ड है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी इतनी ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, और वो इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है ना। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्मॉल इंडस्ट्रीज इन ओवर कंट्री सप्लाइज मच मोर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड मास कंजम्पशन ऑफ गुड्स, रेडीमेड गारमेंट्स, हाउसरी, स्टेशनरी आइटम्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक एंड रबर गुड्स, स्टील फर्नीचर। अमंग sophisticated items manufactured are electric and electronic goods like television, calculators, इलेक्ट्रो मेडिकल इक्विपमेंट एक्सेट्रा। यानी जिनके भी नाम लिए सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाती हैं, तो एक मच मोर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। पॉइंट आता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं काफ़ी हेल्प करती हैं कि बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। स्मॉल इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स यूजिंग सिंपल टेक्नोलॉजी and depend on local available resources, both material and labor, can be set up anywhere in the country. The benefits of industrialization can be repeated by every region। जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो हर एरिया में लग सकती हैं, क्योंकि इवन ये लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज जो होते हैं, लोकल लेबर या लोकल जितनी मटेरियल होते हैं, सबका उन चीज़ों का यूज़ करती है, तो इसलिए कहीं पे भी सेटअप हो सकती है। इवन जो लो एरियाज होते हैं, लो डेवलप एरियाज होते हैं, ये वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज वहाँ पे भी लग जाती है और उस एरिया को डेवलप कर देती है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। अब पॉइंट आता है एंटरप्रेन्योरशिप का।
यानी कि हर कोई बंदा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल सकता है, उसका ओनर बन सकता है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ओपन करना कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपली आप ओपन कर सकते हो एक लेस कैपिटल, मतलब लेस मनी के साथ, कम पैसों के साथ आप इसे ओपन कर सकते हो। स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योरशिप में। द स्किल्स एंड टैलेंट ऑफ पीपल कैन बी channeled into business ideas which can be converted into reality with little capital investment and almost nil formalities to start small business। यानी किसी बंदे के अंदर टैलेंट है और वो कुछ कर दिखा सकता है, उसके अंदर स्किल्स हैं, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल सकता है और एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्मॉल इंडस्ट्रीज enjoy the advantage of low cost of production. Locally available resources are less expensive. Even the establishment and running cost of small industries are low. जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये लोकल यानी पास के में जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो यूज़ करता है, जो कि लेस एक्सपेंसिव मतलब कम खर्चीले होते हैं। इवन द इस्टेब्लिशमेंट यानी जो उसको खड़ा जो करने का जो है, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो उसकी रनिंग कॉस्ट और उसको स्टार्ट करने के लिए काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब काफ़ी कम पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब पॉइंट आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्विक एंड टाइमली डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग मैनी पीपल एज इट हैपन्स इन लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल बिजनेस एक छोटा सा बिजनेस है, काफ़ी कम जाने होंगे, तो डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि कम लोगों में बड़ी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। जितने भी लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं, लार्ज बिजनेसेस हैं, उसमें क्विक डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लिए जा सकती, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, हर किसी की सुननी पड़ती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, कम लोग होते हैं, तो उतनी जल्दी वो क्विक डिसीजन मेकिंग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमाइज प्रोडक्शन। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो कस्टमाइज प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा करती है। जैसे भी कस्टमर का कोई प्रेफरेंस होती है वैसे उसके लिए प्रोडक्ट्स रेडी भी कर देती है स्मॉल स्केल जितनी भी इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज आर बेस्ट सूटेड फॉर कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल, डिज़ाइन द प्रोडक्ट एज पर द टेस्ट प्रेफरेंस नीड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक कंप्यूटर टेबल बनवाना है, जो नॉर्मल कंप्यूटर टेबल मार्केट में मिल रहे हैं मुझे वो पसंद नहीं आ रहे, मैं चाहता हूँ कि कुछ हटके थोड़ा अलग से कंप्यूटर टेबल बन जाए मेरे कंप्यूटर के लिए। तो मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के पास जाऊँगा, उसके ओनर से मिलूँगा और मैं अपना प्रॉपर उसको डिज़ाइन दे दूँगा कि मुझे इस तरह का चाहिए, तो मेरे लिए स्पेशली वैसा बनवा भी देंगे। ये एक हम एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिल्ड पर्सनल रिलेशनशिप। यानी बड़े अच्छे से पर्सनल रिलेशनशिप बनाया जा सकते हैं, क्योंकि कम लोग इन्वॉल्व होते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, तो बड़े आराम से पर्सनल रिलेशनशिप बन जाता है जितने भी कस्टमर्स होते हैं, जितने भी सप्लायर्स होते हैं, उन सब के साथ। स्मॉल इंडस्ट्रीज हैव इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ एडेप्टेबिलिटी एंड अ पर्सनल टच एंड देयर फॉर मेंटेन गुड पर्सनल रिलेशंस विद बोथ कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़। इवन ये चीज़ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मुश्किल से होती है, और ये स्मॉल स्केल बिजनेस में या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत आराम से जो भी उसका ओनर होता है बड़े अच्छे से रिलेशनशिप बना के रखता है अपने कस्टमर्स के साथ, क्योंकि इवन वो खुद डील कर रहा है, और जितने भी सप्लायर्स होते हैं उनके साथ बड़े अच्छे से रिलेशनशिप बना के रखता है, क्योंकि उसमें उसका खुद का फ़ायदा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाने वाला हूँ इस चैनल पे, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिले। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सी यू सून।